फ्रेंड्स, मैं हूं समर और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एरोबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमने लास्ट क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड फ्रॉम डिस्कस किया था। हमने उसकी एक्सरसाइजेस भी की थी। अब हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? मतलब फूड के हमारे जो फूड है उसमें क्या क्या होता है, फूड हम कैसे फूड को लेते हैं। फूड जो होता है वो हमारा मील्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट मील, देन यू प्रोसीड टू योर लंच मील एंड देन यू प्रोसीड टू योर डिनर मील। तो मील में आप जो है एक तरीके का खाना तो नहीं खाते, आप अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स, अलग अलग तरीके के फूड लेना पसंद करते हैं। सपोज कर लीजिए ब्रेकफास्ट में आपने जो है ब्रेड खाया, ब्रेकफास्ट में आपने कोई ड्रिंक पी, जूस पिया या चाय पी, या फिर आपने ऑमलेट खाया, तो ये आपका कंप्लीट एक ब्रेकफास्ट मील बन गया। इसी तरह से लंच में भी आपने इस तरीके की कोई वेजिटेबल थाली खाई जिसमें आपकी रोटी थी, चावल थी, दाल, सब्जी, ये सारी चीजें थी, तो ये आपकी एक कंप्लीट लंच मील हो गई। इसी तरह से डिनर में भी आपने डिफरेंट मील ली, तो दिस इज योर मील। अब इस मील के अंदर जो है हम क्या क्या खाते हैं, किन 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 चीजों को हम कौन से पोषण हमें इस मील से प्रोवाइड होते हैं, उनकी बात हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो ये मील्स हैं, ये डिफरेंट रीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग अलग अलग तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में ज्यादातर क्या खाया जाता है, मक्की की रोटी, राजमा, सरसों साग, कर्ड, दही या घी, ये सब लेना पसंद करते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में राइस, तूर दाल, कुंदरू की सब्जी, बटर मिल्क, छाछ, घी, अचार, अवाकाई जिसे कहते हैं, ये सब खाना पसंद करते हैं। तो अलग अलग रीजन के साउथ इंडियन लोगों की जो मील्स होते हैं, जो उनका खाने का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्थ इंडियन से। इसी तरह ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में भी बहुत डिफरेंस है उनके खाने में। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी चीज ज्यादा मिल रही है या ज्यादा उगाई जा रही है। ठीक है, वहां पे जिन चीजों के सोर्सेज ज्यादा होते हैं वही उनका जो है खाने का पैटर्न उसी तरीके का, उसी ढंग का हमें नजर आता है। लेकिन ये बात तो हो गई। तो अब जो ये हमारे फूड है, ये जो हमारे मील्स हैं, इनके अंदर जो है हमें क्या, हम क्यों खाते हैं खाना? ताकि हमें एनर्जी मिले, हमें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले काम करने की। दूसरी बात, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ठीक है, और तीसरी बात, हम हेल्दी रहे, बीमारियों से दूर रहे। ये खाना हमारा ये सब हमें देता है। तो ये कैसे होता है? ये पूरा प्रोसीजर जो है, ये कैसे होता है? जब हम कुछ पोषण जो है, जो हमें खाने से मिलते हैं, वो पोषण अगर हम सही मात्रा में लेते हैं, तब ये ऐसा हमारी लाइफ में होता है। तो ये जो पोषण है, जो हमारे खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो सामग्री है जिससे हम मिलकर खाना बनाते हैं, उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन्हीं कंपोनेंट्स को, कुछ चीजें होती हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, या हम बोलते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो पोषण है, इन्हें हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये कुक्ड और अनकुक्ड जो फूड है, इनके अंदर जो है कई तरीके के पोषण होते हैं जिनकी अभी हमने बात की। तो क्या ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो है सारे जितने भी हमने मील्स तैयार कर रहे हैं या फिर हम जो भी मील्स ले रहे हैं, इनमें एक ही तरीके के पोषण होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर खाने में पोषण की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड ले रहे हैं जिसमें उस खास न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा है या कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सामग्री, कौन सा इंग्रेडिएंट आप अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वो कंपोनेंट मौजूद है, वो न्यूट्रिशन या वो पोषण मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में 3 टेस्ट कराए गए हैं, 3 एक्टिविटीज हैं जिनसे हम, जो खाने के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सा न्यूट्रिशन या कौन सा पोषण उस खाने में है। सपोज कर लीजिए, यहाँ पे हम पहली एक्टिविटी, यहाँ पे इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया है कि पता लगाने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिस खाने पे हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है, उसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमने एक बड़ी कैटेगरी है न्यूट्रिएंट की, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं। And the main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, और जो हमारे खाने में हमें मिलते हैं मेनली जो हमें खाने में मिलते हैं वो हमें किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ये देखिए स्टार्च एंड शुगर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको खाने की कोई भी चीज को लेकर हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च या शुगर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आप कोई भी एक फूड आइटम ले लीजिए, सपोज हमने पोटैटो ले लिया, आलू ले लिया, या फिर आप कोई और भी फूड आइटम ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसे हमें एक छोटा हिस्सा आलू का एक हमें प्लेट में लेना है, ले लिया। उसके बाद हमें उसमें डालनी है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन हमें लेना है और उसकी 2-3 बूंदे उस पोटैटो पे या फिर किसी भी फूड आइटम पे आप डालिए, और आप फिर उसे ऑब्जर्व करिए, आप देखिए कि उसमें क्या बदलाव आ रहा है। ऐसा करने से जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या नजर आया कि वो जो है एक ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में बदला तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है, और अगर वो ब्लू ब्लैक में नहीं बदला इसका मतलब ये है कि जो भी आपने फूड आइटम लिया था उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने करके पता लगा ली कि हमारे फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, जो आपकी बुक में। नेक्स्ट हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे प्रोटीन। हम ये देखेंगे कि हमारे खाने में प्रोटीन है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, आप एक फूड आइटम ले लीजिए, कोई सा भी फूड आइटम ले लीजिए, आप उसे टेस्ट ट्यूब में आपको यूज करनी है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब। तो उस फूड आइटम को उसका स्मॉल अमाउंट आपको किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब में। और अगर आप फूड जो भी आप आइटम यूज कर रहे हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको आपको पेस्ट बनाना है या फिर उसको आप पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। और अगर आप कोई और फूड ले रहे हैं, सपोज आप कुछ बनाना या इस तरह की कोई चीज ले रहे हैं, तो फिर आप उसको मैश करके अपने टेस्ट ट्यूब में डालिए। फिर उसके बाद आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड करना है और उसे अच्छे तरीके से आपको शेक करना है। शेक करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसमें कुछ सॉल्ट्स ऐड करने हैं। आपको उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करना है। कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स डालने हैं, और कॉस्टिक सोडा भी यूज करना है। और कॉस्टिक सोडा आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, सॉल्यूशन यानी ये सब लिक्विड फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा ये लिक्विड फॉर्म में है। इनके आपको 10 बूंदे आपको कॉस्टिक सोडा डालना है और 2 बूंदे आपको कॉपर सल्फेट डालना है। सारी चीजों को आप अच्छे से शेक करेंगे और फिर आप थोड़ी देर रुकेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये करने पे हमें क्या बदलाव आ रहा है। तो देखेंगे कि अगर आपकी जो सॉल्यूशन है उसका कलर, जो आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया है शेक करने के बाद, अगर उसका कलर जो है वो वॉयलेट में चेंज हो रहा है, अगर वॉयलेट में बदल रहा है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद है, और अगर वो नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब वो प्रोटीन की मात्रा उस फूड के अंदर नहीं है। तो ये भी एक टेस्ट जो है वो आपको यहाँ कराया गया है। अब नेक्स्ट टेस्ट है कि फैट। अब हमें कैसे पता चले कि फैट्स जो है वो हमारे फूड में है या नहीं है। तो इसमें एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी कराई गई है, जिसमें हमने एक पेपर लिया है, उस पर कोई भी फूड आइटम आप रख दीजिए, फिर आप उसको पेपर को फोल्ड करिए, थोड़ा सा रब करिए। जब आप पेपर को ओपन करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, कोई ऑयली सा पैच नजर आएगा। हो सकता है कि खाने के साथ आपने कुछ वाटर भी हो उस फूड में, तो आप उस खाने को, फूड आइटम को हटाकर थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए पेपर को। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि फूड आइटम कंटेन्स फैट। द फूड आइटम में सम टाइम, तो ये सब वाटर की बात मैंने आपको पहले ही बता दी। हो सकता है कि कोई भी, जरूरी नहीं है कि कोई ऑयली पैच उसमें हो सकता है कि वो बिल्कुल ड्राई ही रहे पेपर, ना उसमें पानी हो ना उसमें फैट हो, तो वो पेपर जैसा था बिल्कुल वैसा ही आप पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें फैट नहीं है। लेकिन ये एक्टिविटीज हमने 3 एक्टिविटीज हमने करी। हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स चेक किया कि फूड में है या नहीं है, फिर हमने प्रोटीन चेक किया, एंड देन हमने फैट्स भी चेक किए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ही आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषण है।
आपके और भी तरीके के पोषण होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल, उनकी भी अलग अलग रोल होता है और वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और हमने जिन सारी कैटेगरीज जो भी हमारे न्यूट्रिएंट पोषण की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग सॉल्यूशंस भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो ये टेस्टिंग सॉल्यूशंस बनाए थे जिनसे हमने टेस्ट किया था वो हमने कैसे बनाए थे। देखिए, a dilute solution of iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए टिंचर आयोडीन को आप पानी के अंदर मिक्स कर दीजिए। ठीक है, हाफ फिल, जो कि टेस्ट ट्यूब में पानी आधा फिल होना चाहिए, फिर आप उसमें क्या डालेंगे, टिंचर आयोडीन, तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ये इसको हमने यूज किया था कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था और आपने उसको क्या किया था, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। देखिए, 2 ग्राम आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, ये आपको इजीली किसी भी मार्केट में मिल जाता है, उसको आप 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करें तो आपका ये सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको हमने टेस्ट किया था जब हमने इसमें प्रोटीन्स का टेस्ट किया था, तब हमने यूज किया था। नेक्स्ट हमने कॉस्टिक सोडा भी प्रोटीन के टेस्ट में यूज किया था, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन। इसको आप 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा लेंगे, उसे हम पानी में, ये भी सॉल्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा, आप इसको 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करिए तो आपको ये भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट दोनों को यूज करके आपने प्रोटीन टेस्ट किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये देखिए, फिर से वही बात आई है जो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि हमें खाने के इंग्रेडिएंट्स से प्राप्त होते हैं, वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये सारे हैं, इनकी क्या क्या रोल्स होते हैं, इनके अलग अलग रोल्स होते हैं जो ये हमारे हमारे लिए परफॉर्म करते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ी बात है एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे कौन से फूड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं काम करने की। देखें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देने में, हमें काम करने की शक्ति देने में। अगर हम ऐसे खाने खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है तो हमें जो है वो इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। और फैट्स भी हमें क्या देते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। बल्कि फैट्स जो है वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं, मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैट रिच फूड ही खाएं ताकि आपको समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स तो कम एनर्जी मिल रही, फैट से ज्यादा मिल रही, तो फैट्स ही खाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप बैलेंस्ड अमाउंट में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तभी वो आपकी बॉडी को फायदा देगा। अदरवाइज उनके अपने अपने, अगर कोई भी चीज एक्सेस में खाने से आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो फूड containing fats and carbohydrate are also called energy giving food। ऐसे खाने जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे खानों को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, राइस, बाजरा, व्हीट, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी पोटैटो, आलू, शुगर केन, गन्ना, पपाया, मेलन, खरबूज, तरबूज, और जो आपके मैंगो, ये सारी चीजें, भुट्टे, ये सारी चीजें आपको जो है भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से ऑयल, फिश ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये कुछ फॉर्म्स हैं फैट की, और भी फैट्स की कई सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, घी, बटर, मिल्क एक्सेट्रा, उनसे भी आपको फैट मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो जिन खानों में ये है, जिन चीजों में ये है, वो हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे, और वो आपकी कैटेगरी बन जाती है एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में, ये सारे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब हमारी बॉडी का निर्माण करने वाले फूड, हमारी बॉडी को ग्रो करने वाले, डेवलपमेंट में हेल्प कौन से खाने, कौन से फूड कौन और हेल्प करते हैं, और उन खानों कौन से ऐसा पोषण है हमारे खाने का जो हमें हमारे लिए ये काम करता है। देखिए, प्रोटीन, तो कौन सा ऐसा पोषण है, उसका नाम है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ, सबसे बड़ी बात ग्रोथ एंड रिपेयर,
ठीक है, एंड रिपेयर करता है हमारी बॉडी को। और प्रोटीन ऑफन कॉल्ड, और ये प्रोटीन ही है जिसे जिसे हम बोलते हैं बॉडी फीडिंग, यानी प्रोटीन रिच, जिन खानों में प्रोटीन होता है उन खानों को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो ये देखिए कि हमें ये इनके सोर्सेस क्या है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्रोटीन फीड मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, बटर, मिल्क, घी, इन सारी चीजों से मिलता है। और हमें दालों से भी मिलता है, पीस, मटर, सोया बीन्स वगैरह से मिलता है, दाल, पल्सेस, ग्राम, चना भी हमें, और बीन्स, ये सारी चीजें भी हमें क्या देती हैं, प्रोटीन भर भर के देती हैं। तो प्रोटीन जो है किस काम में आता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग करता है, यानी हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करता है। और जहाँ पे रप्चर्स होते हैं, जहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, या जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो ग्रो भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ। तो वो जो है रिपेयर का काम भी हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो ये काम भी कौन सा पोषण करता है हमारे लिए, प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाएंगे तो हमें जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयर का काम भी अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन, तो ये अलग कैटेगरी है विटामिन, जो हमें बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे फूड में प्ले करते हैं। देखते हैं, विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ये देखिए, ये हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। क्या देते हैं, विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। तो बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति देते हैं, और हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनको जो है हेल्दी रखने में हमारे हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही तरीके के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, के, ई, ठीक है। और ये बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स, तो अपने आप में ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर कई फॉर्म आते हैं विटामिन बी के। तो अलग अलग विटामिन जो है वो अलग अलग तरीके की हमें हमें हेल्प करता है, अलग अलग तरीके के हमें उससे पोषण मिलता है, और वो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अगर हमारी बॉडी में इन पर्टिकुलर विटामिन की कमी रहेगी तो फिर क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम उन्हें भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि विटामिन आपको जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, कुछ अमाउंट में, कुछ क्वांटिटी होती है फिक्स, उसी में अगर आप उस क्वांटिटी से ज्यादा उस विटामिन का इस्तेमाल करेंगे, या वो क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप वो विटामिन कंजम्पशन करेंगे, कंज्यूम करेंगे अपनी डाइट में, तो भी आपको हार्म हो सकता है। और अगर आप कम मात्रा में करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है आपको, तो भी आपको हार्म हो सकता है, आपको दिक्कत पेश आ सकती है। तो इन बातों का भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, अब सर से यहाँ पे जो है विटामिन ए क्या करती है, विटामिन ए जो है हमारी स्किन को और आईज को हेल्दी रखती है। और ऐसे कौन से खाने हैं जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, हमें मिलता है, जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसी तरह विटामिन सी हमारी क्या रोल प्ले करती है, हमें काफी बीमारियों से ये हेल्प करती है, लड़ती है। विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स जिसमें सिट्रिक एसिड होता है उनमें पाया जाता है। गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ऑरेंज, टमाटर, थोड़े से खट्टे खट्टे से टेस्ट वाले जो हमारे फूड होते हैं, जैसे कि ये बेरीज हो गई, जैसे ऑरेंजेस हो गए, जैसे ये पाइनएप्पल वगैरह हो गया, और ये सारे जो यहाँ पे मैंने बताए, इन सब में से हमें क्या मिल जाता है, विटामिन सी। और ये हमें काफी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, एक रिफ्रेश, आपकी बॉडी को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर देता है आपको। ठीक है, दूसरा बात करेंगे हम विटामिन डी की। हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। देखिए, कैल्शियम हम बहुत सारी चीजों से लेते हैं, जैसे कि आपके मिल्क में है, एग में है, और भी चीजों में आप कैल्शियम है। तो उस कैल्शियम को अच्छे से हम यूज कर पाए, ये काम कौन करता है, विटामिन डी करता है। ठीक है, और विटामिन डी के क्या सोर्सेज हैं, विटामिन डी हमें मीट से मिल जाएगा, फिश से मिल जाएगा, मिल्क से, पनीर में भी होता है, और अंडों में भी होता है, एग्स में भी होता है। तो विटामिन डी जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। और विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से भी मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी बोलते हैं कि जब कि विटामिन डी जो है कि कमी हो रही है तो चलिए आइए धूप में बैठते हैं। तो यस, धूप में बैठने से भी आपको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हमने देखे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी बात आ रही है मिनरल्स की। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है न्यूट्रिएंट्स की, और बहुत इनसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमें जिसकी जरूरत होती है। जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हो गए, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, आपका फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं। तो ये मिनरल्स का मेन काम क्या है, मिनरल्स का मेन काम क्या है कि आपको ये एसेंशियल
प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी करवाते हैं, मतलब एसेंशियली आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करे, प्रॉपर तरीके से उसका डेवलपमेंट हो, तो ये करते हैं। ये समझ लीजिए कि ओवरऑल चेकअप करते हैं आपकी बॉडी का। अगर आप अपने फूड में, अपने मील में इन इंग्रेडिएंट्स का, इन कंपोनेंट्स का, ठीक है, इन पोषण मिनरल्स नाम का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से होती रहेगी, और उसमें जो है आप बीमारियों से, वही बात है, जो सारी विटामिन कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है, तो किस में होता है आयोडीन? आपके नमक में, सॉल्ट में होता है आयोडीन। ठीक है, आपको जिंजर से भी मिलेगा, फिश से भी मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये देखिए आयरन, आयरन जो है वो एप्पल में होता है, मीट में भी होता है, और आपकी स्पिनच, पालक में भी होता है। ठीक है, इसी तरह से फास्फोरस बनाना में, मिल्क में, और राइस, व्हीट एक्सेट्रा में भी आपको मिलता है। तो जो ये सारे जो मिनरल्स हैं, जैसे कि आपके आयोडीन, आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी भी कुछ कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट भी हमें फुलफिल करनी है हेल्दी रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डाइटरी फाइबर्स, ये अलग ही कैटेगरी, ये जो अलग नहीं, मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डाइटरी फाइबर्स। सॉरी, डाइटरी फाइबर्स, ये भी बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, जो कि हमें हमें अपने खाने में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारे लिए क्या करते हैं, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। देखिए ये दोनों जो है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये एक तरीके के सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं हमारे डाइट में, हमारे मील में। अगर हम इन्हें इंक्लूड करते हैं तो हमारा ओवरऑल डाइजेशन जो होता है पूरे खाने का, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, हमने प्रोटीन खाए, विटामिन और मिनरल्स, इन सब चीज़ों को हमने लिया, इनको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी। ये जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पोषण हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इनसे जो हमें फायदे मिलने हैं वो मिल जाए। इसका ख्याल कौन रखता है? डाइटरी फाइबर। इसे हम नॉर्मली रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, रफेज भी कहते हैं। और रफेज जो है ज्यादातर प्लांट प्रोडक्ट्स से हमें मिलता है। तो रफेज की क्या, रफेज फॉर एग्जांपल क्या क्या होते हैं? रफेज होते हैं हमारे होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारे रफेज होते हैं। ठीक है, और ये वही बात आ रही है कि हमारे जो खाना कभी कभी हमें नहीं पचता है, कभी कभी हम कोई भारी खाना खा लेते हैं तो हमें इनडाइजेशन की या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे भी ये जो है रफेज खाने से जो है वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। इसलिए डाइटरी फाइबर्स खाना और पानी का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, लिक्विड भी लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो है रफेज। आगे बात करते हैं रोल ऑफ वाटर। अब पानी का मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा रोल होता है पानी का। अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में वाटर नहीं लेते हैं तो फिर कितना भी आप खाना खा लें वो आपको फायदा नहीं उतना पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में वेरियस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। वही बात आ रही है, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमने लिए, बाकी सारे जिनकी हमने बात करी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, एंड डाइटरी फाइबर्स हो गए, इन सबको हम थ्रू आउट द डे अलग अलग मील्स में जो है डिवाइड करते हुए खाते चले आ रहे हैं। तो इनको जो है एब्जॉर्ब करना है हमारी बॉडी को, इनको एब्जॉर्ब या इनको जो है अपनी इस्तेमाल करना है हमारी बॉडी को। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। पानी हमारी हेल्प करेगा कि हम इनके न्यूट्रिएंट, इन पोषण को एब्जॉर्ब कर सके, और हमारी जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो जब हम हमारे एडिक्वेट अमाउंट में हम अगर पानी लेंगे, सही मात्रा में आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बॉडी से जरासीम, जर्म्स और टॉक्सिन जो जो जनरेट हो जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, वो आपकी बॉडी से टाइम टू टाइम फ्लश आउट होता रहता है। तो देखिए जो ये पानी है ये किन फॉर्म्स में आप यूज करते हैं? आप जो है नॉर्मल फॉर्म में, डायरेक्टली आप जो वाटर पीते हैं वाटर के फॉर्म में, मिल्क की फॉर्म में, टी की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में, और भी कई तरीके के आप जो है लिक्विड्स अपने डाइट में लेते हैं, तो वो सब आपको इन चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बात आ रही है बैलेंस डाइट की। देखिए हमने न्यूट्रिशन के बारे में काफी बात कर ली, पोषण के बारे में काफी बात कर ली। पोषण जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में हमने उन्हें डिवाइड किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स, वाटर। तो ये अलग अलग तरीके के पोषण है, इनके अलग अलग तरीके के रोल्स भी हमने चेकआउट कर लिए, देख लिए।
तो अब है कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करें कि हमें इनसे फायदे जो है वो मिले। आप अगर बैलेंस डाइट लेंगे, आप इन सारे न्यूट्रिएंट्स को जिनकी हमने बात की उनको सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे अपने खाने में, बैलेंस्ड डाइट यूज करेंगे, तो ही आपको जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने पीछे पढ़े, ठीक है, दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, बहुत सारे एनर्जी गिविंग फूड की भी जरूरत है, बॉडी बिल्डिंग फूड की भी जरूरत है, डिजीजेस से भी लड़ना है, रिपेयर भी होना है टिश्यूज को, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होनी है, तो ये सारा काम तभी हो पाएगा जब हम हर एक पोर्शन की राइट क्वांटिटीज खाएंगे, ठीक है, सही मात्रा में सारे पोर्शन को हम लेंगे, ना बहुत ज्यादा किसी को खा रहे हैं तो उससे भी बीमारियां हो सकती हैं, अगर हम बिल्कुल खा ही नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए, और उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ये जो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं रफेज, डाइटरी फाइबर और पानी, इसे भी आप उसको भी राइट क्वांटिटी में लेना बहुत जरूरी है एक बैलेंस डाइट को बनाने के लिए, ठीक है। बैलेंस डाइट तभी बनेगी जब आप सारे न्यूट्रिएंट्स की राइट क्वांटिटीज को अपने फूड में, अपने फूड हैबिट में इस्तेमाल करेंगे, अपने मील में बेसिकली इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस डाइट, ठीक है। आगे बात, नेक्स्ट, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए, हम जो खाना खाते हैं उसे, हम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उसे कुक करते हैं। आप दो फॉर्म में आपके पास खाना होता है, एक होता है अनकुक्ड जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और एक होता है कुक्ड जो इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप कुकिंग करते हैं, खाने को प्रॉपर मील की शक्ल आप देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब कुकिंग होती है तो हीट हम प्रोवाइड करते हैं खाने को, उससे क्या होता है कई तरीके के पोषण जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ विटामिन जो है वो आपके कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी तो पूरा कंप्लीटली जो है वो कुकिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसकी ये कहा जाता है कि विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं, जैसे हमने पढ़े, ऑरेंज है आपका, पाइनएप्पल है, और भी गुआवा है, रेड, तो बहुत सारे और भी हैं। तो उनको आप जो है रॉ फॉर्म में खाइए, कच्चा खाइए, ताकि आपको उससे से ज्यादा विटामिन सी मिल सके। ऐसे पकाकर आपका जो है वो खत्म हो जाता है उसका पोषण, ठीक है। तो कुछ इसी तरह, इसीलिए कुकिंग जो है बहुत ज्यादा कुकिंग करने के लिए या फिर मना किया जाता है। बहुत एक्सटेंसिव कुकिंग तो टेस्ट तो मिल जाता है लेकिन जो पोषण है वो घट जाता है, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे ओबेसिटी की। ये एक तरीके की आप इसको बीमारी कह लीजिए जो कि आज के ज़माने में बहुत कॉमन है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, एक बूजो है, उसने क्या किया, उसने सोचा कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से भी मुझे एनर्जी मिलती है और मुझे फैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड उसको टेस्टी नहीं लगता। तो उसने क्या काम किया, उसने फैट रिच फूड खाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने क्या खाना पसंद कर दिया, बहुत ज़्यादा फैट बहुत ज़्यादा फैट रिच खाना खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा वगैरह, स्वीट्स, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खानी स्टार्ट कर दी। तो जब उसने कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कर दी और ये फैट रिच फूड्स खाने की मात्रा बढ़ा दी, और ये पैटर्न उसने बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रखा, तो उसको एक दिक्कत पेश आई जिसका नाम है ओबेसिटी। उसको क्या बीमारी हो गई, ओबेसिटी हो गई। तो क्या इस आदमी ने सही काम किया? डू यू थिंक दैट ही वाज राइट? ऑफ कोर्स नॉट, ही वाज नॉट राइट, क्योंकि उसने बैलेंस डाइट लिया ही नहीं। उसने एक पोर्शन का खाना क्या किया, फैट रिच फूड को बढ़ा दिया और बाकी सबको घटा दिया, ठीक है। नो ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। कभी कभी किस कुछ कुछ केसेस में एक हद तक तो आप ये कर सकते हैं जब तक आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा करते हैं तो किसी किसी बहुत ही सिवियर केसेस भी हो जाते हैं और उससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। और ओबेसिटी जो है वो सिवियर कंडीशंस भी तक भी पहुंचा सकती है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इसका हमें बहुत ख्याल है। व्हाट इज डेफिशिएंसी एंड व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेफिशिएंसी होती है कमी, कमी हो गई है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर फूड, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, पोषण की कमी होती है तो आपको हो जाती है डेफिशिएंसी। देखिए, ऐसे डेफिशिएंसी नहीं होती कि आपने आज आप पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी बहुत लंबे समय तक, यानी अगर आप, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल देखा बुजो का, उसने क्या काम किया, उसने करा वो जो है फैट रिच फूड खाता गया लंबे समय तक,
और बाकी न्यूट्रिएंट्स को, बाकी पोषण को जो थे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको वो अवॉइड करता गया या फिर बहुत ही कम लेता था। तो ऐसा करने से उसको क्या हुआ, ऐसा करने से उसको ओबेसिटी की दिक्कत हुई। तो इसी तरीके से डेफिशिएंसी के होने की वजह से हमें होती हैं डेफिशिएंसी डिजीज। खाने के पोषण, किसी पोषण की जो कमियां होती हैं, डेफिशिएंसी होती है, उन्हीं से फिर ये उत्पन्न होती हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। और ऐसा एकदम से अचानक से नहीं होता है। आप जब किसी खाने के को खा ही नहीं रहे हैं जिससे वो पर्टिकुलर पोषण आपको मिल रहा है, वो न्यूट्रिएंट आपको मिल रहा है जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत लंबे समय तक आप उस पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं जिसमें आपके कुछ पोषण, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिस आउट होते रहते हैं, सपोज विटामिन एंड ऑल मिस आउट होते रहते हैं, तो आपको वो डेफिशिएंसी पेश आ सकती है। उस पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी पेश आ सकती है और उससे फिर आपको क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी होने की वजह से हमारे खाने में अगर प्रोटीन नहीं है, हम ऐसा मील खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है, तो हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, हमें स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो सकती है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं और डायरिया भी हो सकता है, जिसे आप याद रखें। ठीक है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो आपको एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड है, और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, आप दोनों ही नहीं ले रहे हैं, तो आप इतने, तो हम लोग क्या हो सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं। और इतने ज़्यादा, और इसकी कमी अगर बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक बढ़ गई, मतलब आपके अंदर सुधार आया ही नहीं, तो फिर ऐसा भी, ये सिवियर क्रॉनिक डिजीज में भी बदल सकते हैं कंडीशन। और हमें एक स्टेज आएगी कि आप बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस्तेमाल अपने खाने में नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिजीजेस दे रखी हैं इस चार्ट में, और कुछ विटामिन और मिनरल, सॉरी, सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। देखिए यहाँ इस चार्ट में हमें कुछ विटामिन एंड मिनरल्स दे रखे हैं, अगर हम इनकी कमी अपने शरीर में रखते हैं, नहीं खाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमें ये सारी बीमारियां पेश आ सकती हैं। और ये सारी बीमारियां जो है किसी को अगर हो जाती हैं, तो फिर उसको पता कैसे चलता है, तो ये सिम्टम्स हैं। अगर हमें ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं अपनी बॉडी में, इसका मतलब हम किसी ना किसी विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो रही है। तो आइए देखते हैं। विटामिन ए, अगर इसको हम अपने खाने में नहीं लेंगे तो हमें लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो हमें क्या होने का डर है, हमारी आईसाइट कंप्लीटली जा सकती है। ठीक है, धुंधला दिखेगा, नाइट विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन आल्सो। मतलब कभी कभी रात में चलने की जो है, रात में ना दिखने की भी लोगों के अंदर दे पाया गया है कि उन्हें रात में नजर नहीं आता। तो ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। ये तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में आता है। इससे, इसकी कमी की होने की हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरी, यानी इतनी हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी बहुत ही ज्यादा, और हमारी बॉडी में काम करने की ऊर्जा, काम करने की शक्ति रहेगी नहीं, कोई वेरी लिटिल, बहुत कम एनर्जी हमारी बॉडी में रहेगी कोई भी हम काम करने, मतलब हम हमेशा जो है वो, हमारे अंदर एनर्जी जो है वो दिखेगी नहीं या बहुत कम हो जाएगी। तो विटामिन बी की कमी से ऐसा होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है, जैसे कि हमारे ब्लीडिंग गम्स, और हमारे जो भी वुंड्स हैं, अगर हमारी चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वो बहुत लंबे समय के बाद हील होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में किस विटामिन की कमी है, विटामिन सी की। सारे सोर्सेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आज, और आगे हम एक्सरसाइजेस में भी इन सारे विटामिन के सोर्सेज को और डिटेल में हम देखेंगे। अभी हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। विटामिन डी जो है, इसकी कमी से हमें रिकेट्स हो सकता है, ये बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो विटामिन डी है वो हमारी हड्डियां मजबूत करता है ना, कैल्शियम अब्सॉर्ब होता है, कैल्शियम का यूज हमारी बॉडियों में सॉरी, कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में अच्छे से यूज हो जाए, इस बात का ख्याल विटामिन डी रखता है। हम पीछे देख के आ रहे हैं, तो हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी अगर कैल्शियम का यूज नहीं होगा प्रॉपर वे में, जो विटामिन डी करता है। और इससे हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, रिकेट्स। इतनी कभी विटामिन डी की कमी अगर ज्यादा हो जाती है, तो कभी कभी हड्डियां टूटने, बेंड होने तक का भी आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैल्शियम वही हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। वीक बोन्स हो जाएंगी, टूट डीके हो जाएगा, ये सब कैल्शियम से ही तो मजबूत रहता है। अगर कैल्शियम आपकी डाइट में नहीं होगा, आपके मील में नहीं होगा, तो आपको, आपकी जो हड्डियां हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये मिनरल है।
इसकी कमी से हमें गॉइटर हो जाता है। गॉइटर जो है वो आपके गले में कोई ग्लैंड है, वो स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है और बहुत अजीब सा दिखता है जब गॉइटर किसी को हो जाता है। तो आयरन का इस्तेमाल अपनी डाइट में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मील में। इसलिए इनके भी सोर्सेस हमने देखे हैं, सॉल्ट में, जिंजर में और भी कई चीज़ों में हमें आयरन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। सॉरी, आयोडीन आयोडीन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। आयरन की बात हम अब करेंगे। अनीमिया, आयरन की कमी से होती है अनीमिया, और अनीमिया क्या होती है? वीकनेस। देखिए, अनीमिया ओवरऑल वीकनेस हो जाएगी हर चीज़ की, आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, आपके अंदर एनर्जी तो बिल्कुल रहेगी नहीं, आप बिल्कुल वीक हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर किसकी कमी होती है? आयरन की। तो आयरन की ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, हमने पहले पढ़ा है। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें अनीमिया ना हो, वीकनेस ना हो। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरीके के लेक्चर्स को लगातार पाने के लिए आप जो है बेल आइकन दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। समर साइनिंग ऑफ।